अब हम क्वेश्चन 5वें पे आते हैं। यदि 450 का x प्रतिशत 54 है। क्वेश्चन 5वां है, यदि 450 का x प्रतिशत 54 है तो x का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 450 का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई या गुणा होता है। 450 गुणे x बाटा में 100 प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो बाटा में 100 लिखेंगे बराबर 54। जब इसको हम हल करेंगे तो x का मान 12 आएगा। x का मान 12 कैसे आएगा? x इक्वल टू 54 को 54 लिख दे रहे हैं और बराबर के बाएं तरफ जो अंश होता है वो दाएं तरफ जाता है तो हर बन जाता है, और बराबर के बाएं तरफ हर होता है वो दाएं जाता है तो अंश बन जाता है। मतलब कि बराबर के दाएं जाने पर भिन्न जो होता है उसका अंश और हर परिवर्तित हो जाता है आपस में। यहाँ से 54 में 54 इंटू 100 बाटा में 450। 54 से जब 100 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 होगा। 5400 बाटा में 450। अब 0 0 काट दिए तो बचा क्या? 540 बाटा में 45। 540 बाटा में 45 बचा। अब हम क्या करेंगे, 9 से 540 को काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, और 9 से ही 45 को भी काटेंगे तो 9 5 45। अब 60 बाटा में 5 से 60 को काटने पर 12 आएगा, यानी कि x का मान हमारा 12 आ रहा है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा था। इस प्रकार क्वेश्चन 6 है, किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है। उस संख्या का 65% हमें ज्ञात करना है। हमें नहीं मालूम वो संख्या क्या है, हम मान लेते हैं कि संख्या x है। अब प्रश्नानुसार x का 4/5 और x के ही 45% में अंतर 56 का है। x का 4/5 अंतर मतलब होगा घटाना या माइनस। x गुणे 4/5 माइनस x का 45 में 100, दोनों का अंतर कितना है? 56 है। यहाँ से जब हम 4 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बाटा में 5 माइनस का माइनस, 45 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x बाटा में 100 बराबर 56। 5 और 100 का हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 100। 5 से 100 में जब हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 20 बार में जाएगा, और 20 से जब 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 होगा। 80 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। 100 में 100 से जब हम भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से हम 45x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x होगा बराबर 56। 80x में से 45x घटाएँ पर 35x होगा। 80x में से 45x घटाएंगे तो 35x बाटा में 100 बराबर 56। ठीक है। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। x को x इधर ही रहने देते हैं, x बराबर 56 को 56 लिख देते हैं, और इस 35/x है बाएं तरफ, जब दाएं तरफ जाएगा तो उसका भिन्न चेंज हो जाएगा, अंश हर और हर अंश बन जाएगा। तो 56 इंटू 100 बाटा में 35। अब हम क्या करेंगे कि इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या है? हमारा x का मान आएगा 160। x बराबर 160। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, x का मान नहीं पूछा है। हमें संख्या मालूम हो चुकी है, संख्या हमें मालूम हो चुकी है कि संख्या 160 ही है। अब संख्या का 65% पूछा है। ठीक है, संख्या बराबर 160 हो गया। अब यहाँ से आप हल करिए। 160 का 65%, 0 0 काट देंगे। 5 से 13 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में। यहाँ से आप 13 में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 104। हमारा जो आंसर होगा वो 104 होगा। संख्या यदि पूछा होता तो हम संख्या 160 बता दें, लेकिन 160 का 65% पूछा है। 160 का मतलब मल्टीप्लाई, 65% को हटाएंगे तो बाटा में 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 104, और 104 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 7वां है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। हमें नहीं मालूम, दोनों संख्याओं के बारे में हमें नहीं मालूम दोनों संख्याएं क्या क्या हैं। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या, प्रथम संख्या
x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्नानुसार x का 25%, x का 25/100 दूसरी संख्या किसके बराबर है? दूसरी संख्या के 40%, यानी कि y दूसरी संख्या है। इसको हम प्रश्न को क्वेश्चन के अनुसार हम इसको सही करेंगे। देखिए, पहली संख्या का 25%, यानी कि पहली संख्या x है, x का 25%, मतलब क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई 25/100 बराबर किसके बराबर है? दूसरी संख्या y है, y के 40% के बराबर है, तो y इंटू 40/100 बराबर। अब क्या करेंगे हम इसको? 25x बराबर 100, 40y बराबर 100। 25x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x होगा और 40y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y बाटा में 100। अब देखिए, जब हर बराबर हो तो हम दोनों को आपस में काट देते हैं। आपस में हमने हर को काट दिया। अब क्या बचा? x बाटा में y बराबर 40/25। हमने ये 100 को काट दिया, क्योंकि हर दोनों तरफ बराबर है तो हमने 100 को काट दिया। और बचा क्या? 25x बराबर 40y। ठीक है, तो x को x ही रहने देते हैं और y को हम इधर लाएंगे तो x बाटा में y हो जाएगा। और 25 इधर मल्टीप्लाई में है, जब दाएं तरफ जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। तो 40/25। हमेशा बराबर के बाएं तरफ की चीज़ें यदि मल्टीप्लाई में है तो बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा। जैसे यहाँ y 40 इंटू वाई था, तो y इंटू में था, जब इधर आएगा तो y डिवीजन में हो जाएगा, तो x/y हो जाएगा और 40/25। अब x बराबर 40 को हम 5 से काटेंगे 8 बार में और 25 को 5 से ही काटेंगे 5 बार में, यानी कि हमें x का मान क्या है? x का मान 8 है और y का मान है 5। यदि हम दोनों को जोड़ें, दोनों जोड़ने पर कितना आ रहा है? अब x प्लस y बराबर 13 होगा। 13 यूनिट। 13 यूनिट किसके बराबर है? 1508 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? भाग दीजिए यहाँ पे। x का मान 8 है और y का मान 5 है। ये रियल मान नहीं है। x और y के ये 8 और 5 जो मान है रियल नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि x और y दोनों को जोड़ने पर 1508 आएगा, लेकिन यहाँ हम जोड़े तो 13 ही आ रहा है। 8 और 5 जोड़ेंगे 13 ही आएगा। जो 13 यूनिट जो है, ये 13 यूनिट 1508 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट होगा 116 के बराबर। यानी कि जब 13 यूनिट 1508 है तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे भाग देकर। भाग देंगे हम 1508 में 13 से, तो हमारा 1 यूनिट का मान आएगा 116। अब 1 यूनिट का मान नहीं पूछा है, अब पूछा है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या दूसरी संख्या 116 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली संख्या आपकी है 8 और दूसरी संख्या आपकी क्या है? 5 है। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए।
तो पहली संख्या 928 हमें प्राप्त हो चुकी है और दूसरी संख्या 580। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस सवाल में दो संख्याओं के बारे में बताया गया है कि दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या को जोड़ने पर 1508 आ रहा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है। लेकिन इतना बताया गया है कि दोनों संख्या को जोड़ने पर 1508 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। जब दोनों को जोड़ेंगे, x और y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1508 आएगा। x प्लस y 1508 आएगा। x का जो भी मान होगा और y का मान जो भी होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1508 ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है और x और y का मान 1508 के बराबर होगा। तो x का 25% बराबर है किसके? दूसरी संख्या यानी कि y के 40% के। तो x इंटू 25/100 बराबर y का 40/100। 25x में मल्टीप्लाई करेंगे 25x होगा बाटा में 100 बराबर 40 से y में मल्टीप्लाई करेंगे 40/y बाटा में 100। जब हर दोनों तरफ बराबर हो तो आपस में काट देते हैं, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या? 25x बाटा में 40y। x इधर x को ऐसे रहने देते हैं, इधर y को जब हम y को हम बाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में बदल जाएगा और 25 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। x/y बराबर x/y बराबर 40/25। यहाँ से हम 5 से दोनों काटेंगे, 40 को भी और 25 को भी। 5 × 40 5 × 25। x का मान 8 है और y का मान 5 आया। लेकिन यहाँ पे हम x और y को जोड़ रहे हैं तो 13 आ रहा है, जबकि सवाल में 1508 आ रहा है। तो 13 जो आ रहा है ये रियल मान नहीं है, ये अनुपात में है। x और y का जो मान आया है 8 और 5 अनुपात में है। तो 8 और 5 13 होगा और 13 यूनिट किसके बराबर होगा? 1508 के बराबर होगा। जब 13 यूनिट 1508 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान होगा 116। और 116 जब 1 यूनिट का मान होगा तो पहली संख्या भी पूछा है और दूसरी संख्या भी पूछा है। तो पहली संख्या कितनी है? 8 यूनिट है। तो 8 से हम 116 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या 928 आएगी। और दूसरी संख्या भी पूछा है, दूसरी संख्या y है, यानी कि दूसरी संख्या 5 यूनिट है। तो 116 से जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मान 580 आएगा। इनकी पहली संख्या 928 और दूसरी संख्या 580, और यही हमारा ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 है 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। 4800 का 16.5% होगा वो x के 3/4 के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। 4800 का मतलब मल्टीप्लाई 16.5% को हटाएंगे तो बटा में 100 लिखेंगे बराबर x को फिर x लिखते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/4। अब इसको हम ठीक वैसे ही लिख दे रहे हैं बराबर 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x होगा और बाटा में 4। 3 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x बाटा में 4 बराबर। अब देखिए 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए, बचा क्या? 48 इंटू 16.5 बराबर 3x/4। ठीक, या ये दोनों आप ये बीच में बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है। तो हम चाहे तो 3x/4 को पहले लिख सकते हैं और बाद में इसको लिख सकते हैं। तो हमने 3x/4 को पहले लिख दिया बराबर इतना। अब देखिए 3 से जब 48 को काटेंगे तो 16 बार में कटेगा। तो x/4 बराबर 3 से जब 48 को 16 बार में काट दिए तो बचा क्या? इधर बचा x/4 और इधर 16 इंटू 16.5। x/4 बराबर 16 इंटू 16.5। अब 16 इंटू 16.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 264, यानी कि x/4 बराबर 264। यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाटा में 1 लिख देंगे तो x का x, और 4 से 264 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आएगा 1056, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन 9 है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है, उसी संख्या के 20% में यदि हम 20 को जोड़ दें तो स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। हमें नहीं मालूम संख्या क्या है, मान लेते कोई संख्या x है। अब प्रश्नानुसार x के 20% में 20 को जोड़ना है। तो जब x के 20% में 20 को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर होगा?
स्वयं x के ही बराबर यानी कि स्वयं संख्या के बराबर होगा। तो x इंटू 20/100 प्लस 20 बराबर x। यहाँ से 20 से 100 को हम काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि इधर क्या आएगा x/5 होगा। यहाँ आप चाहें तो इधर x/5 प्लस 20 बराबर x होगा। अब यहाँ से 5 और 1 का हम एलसीएम देंगे तो 5 आएगा, और 5 से 5 में भाग देंगे तो 1, और 1 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस का प्लस 1 से 5 में 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो x प्लस 100/5 बराबर x। x के नीचे कुछ भी नहीं है हर में, तो हम 1 लिख लेते हैं, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 5x हो जाएगा, और 1 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 100 बराबर हो किसके 5x के। तो यह पक्षांतर विधि द्वारा हम 5x इधर है और इधर x है, तो 5x माइनस x इधर हो जाएगा बराबर 100 को 100 रहने देते हैं, और 5x में से x जब घटाएंगे तो 4x होगा, और x को x इधर ही रहने देते हैं, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, जब बाएं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 100/4 हो जाएगा, और x का मान 25 होगा। और ये हमारे सवाल का आंसर है।